नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट शौर्य गाथा के बारे में। आखिर ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो सरकार लॉन्च कर रही है और ये शौर्य गाथा किस चीज की शौर्य गाथा सरकार बता रही है। देखिए, यहाँ पर ये जो कार्य कर रही है सरकार, ये जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं भारत के, और वहां पर जो सैनिक काम कर रहे हैं या फिर जो युद्ध स्थल हैं जितने भी भारत के जहां पर युद्ध हुए हैं, चाहे कारगिल युद्ध को बात कर लीजिए यहाँ पर, चाहे वो चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ, तो इन सभी क्षेत्रों में टूरिज्म को विकसित किया जाएगा। यानी कि एक तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत में जितने भी नौ युवक हैं, उनके मन में जो देश प्रेम की भावना है उसको विकसित करना है इस प्रोजेक्ट के तहत। और दूसरा, जितने भी ये बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर संघर्ष हुए हैं, जहां पर बहुत सारे जो सैनिक रहे उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, वहां पर टूरिज्म को विकसित करना है, लोगों को उसके बारे में परिचित करवाना है, वहां पर लोगों को ले करके जाना है। जिससे क्या होगा, अगर वो देखेंगे कि हमारे सैनिक क्या क्या करते हैं हमारे देश में शांति रखने के लिए, तो उनके मन में देश प्रेम की भावना जगेगी। ठीक है। और सेकेंडली क्या होगा, उस क्षेत्र में क्या होगा, टूरिज्म का विकास होगा। तो इसी को देखते हुए आपका ये जो प्रोजेक्ट शौर्य गाथा है ये लेकर के आया गया है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, कैसे ये काम करेगा, क्या क्या इनिशिएटिव इसके तहत होने वाले हैं, इन सारी चीजों पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं न्यूज क्या है। न्यूज ये है, व्हाट इज प्रोजेक्ट शौर्य गाथा। क्या है प्रोजेक्ट शौर्य गाथा, जिसे CDS जनरल अनिल चौहान ने किया है लॉन्च। तो इनके द्वारा इसको लॉन्च करवाया गया है। आगे बात करते हैं। देखिए, CDS जनरल कौन है, अनिल चौहान जी हैं। इन्होंने इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल में शौर्य गाथा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो अभी क्या चल रहा था, हमारा इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल चल रहा था और इसी दौरान इसको लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए बैटल फील्ड टूरिज्म, और इसी की मैं बात कर रही थी, बैटल फील्ड टूरिज्म विकसित किया जाएगा। देखिए, बहुत टाइप के टूरिज्म होते हैं। लोग वेडिंग डेस्टिनेशंस के लिए जाते हैं, आपका जो हेरिटेज प्लेसेस हैं उनको देखते हैं, तो वो भी एक टाइप का हेरिटेज टूरिज्म हम उसे कह सकते हैं। वेडिंग टूरिज्म हम उसे कह सकते हैं। थाईलैंड की यदि बात करूं तो वहां पर सेक्स टूरिज्म बहुत ज्यादा फेमस है, वो इसके लिए बहुत ज्यादा उनकी, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो उसी सेक्स टूरिज्म पर ही निर्भर करती है। बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर। ठीक। अगर मैं मालदीव्स की बात करूं तो वहां पर क्या है, बीच है, बीच टूरिज्म वो आपका कहलाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे टाइप्स हैं। और टूरिज्म से क्या होता है, एक तो रोजगार का सृजन होता है, प्लस उससे इकोनॉमी बूस्ट होती है। ये जो मैंने अभी नाम लिया है, बैंकॉक, थाईलैंड, वहां पर जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो टूरिज्म का ही है। क्यों? आप देखिए कि जब मालदीव्स में इंडियंस ने जाना छोड़ दिया तो मालदीव्स अपने आप ही सरकार के आगे झुक गया। रीजन ये था क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो दे रहा था। ठीक है। तो वैसे ही इंडिया क्या चाहता है कि अब हम अपने यहाँ पर बैटल फील्ड टूरिज्म को विकसित करें। ठीक है। बाकी आप सभी की क्या राय है इस बैटल फील्ड टूरिज्म को लेकर के, और ये जो प्रोजेक्ट सरकार ने लॉन्च किया है इसको लेकर के, आपको लगता है कि क्या वाकई जो हमारी Z जनरेशन है उसके अंदर देश प्रेम की भावना है, या फिर खाली वो बस रील्स एंड टिकटॉक्स तक ही निर्भर करती है। ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा भी हो जाता है आज के टाइम में। ठीक। आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बैटलफील्ड टूरिज्म बढ़ाने को फोकस रहेगा, साथ ही फ्यूचर जनरेशन में नेशनल प्राइड यानी कि राष्ट्रीय गर्व की भावना बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। अब तो देखिए, जो मूवीज हैं वो भी इस तरीके से नहीं बनाई जाती हैं जहां पर बहुत ज्यादा देश प्रेम की बात की जाती है, क्योंकि उन मूवीज को भी ग्लैमराइज कर दिया जाता है। और आजकल की जो हमारी जेड जनरेशन है वो शायद जो नेशनल प्रेम है उससे बहुत ज्यादा दूर भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई कैसी चीजें हैं, क्या है, कैसी चीजें जो स्कूल में भी उस तरीके से नहीं बताई जाती हैं। ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट शौर्य गाथा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि DMA की पहल है। किसकी पहल है ये? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की पहल है। तो ये जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें संयुक्त सेवा संस्थान USI के अंतर्गत सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में सहयोग शुरू किया गया है। यानी कि देखा जाएगा जो इतिहास में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, क्या क्या चीजें रही हैं, क्या मुद्दे रहे हैं, कैसे उसको शॉर्ट आउट किया गया, और आगे फर्दर क्या चीजें जो समझौते हैं वो साइन हुए। एक सीनियर अधिकारी है यहाँ के, इनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो विरासत को संरक्षित करना है। हमारी जो अतीत की विरासत है, जो हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, जो हमारी हिस्टोरिक स्मृतियां हैं, उसको हमें क्या करना है, संरक्षित करना है, और अतीत का सम्मान करने के साथ नेशनल प्राइड बढ़ाना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बेहद खास हो जाता है ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत अहम मिलिट्री लैंडमार्क की पहचान की जाएगी कि हमें किन किन
मिलिट्री लैंडमार्क पर हमारा ये जो बैटलफील्ड टूरिज्म है उसको विकसित करना है। ठीक है, उन्हें रिस्टोर किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा। तो जितने भी प्लेसेस है, क्योंकि कुछ प्लेस ऐसे हैं जो बंजर बन चुके हैं, कुछ प्लेस ऐसे हैं जहां पर नामो निशान ही नहीं है उनका, तो उनको पहले हमें क्या करना है, चिन्हित करना है इस प्रोजेक्ट के तहत। दूसरा, हमें रिस्टोर करना है यानी कि उनको बनाना है। और थर्ड, हमें क्या करना है, उनको प्रमोट करना है ताकि लोग वहां पर आए देखने के लिए। इसमें किले होंगे, आपके बैटलफील्ड्स होंगी, स्मारक होंगे और म्यूजियम शामिल है। इसमें नेशनल प्राइड बढ़ेगा और साथ ही बॉर्डर एरिया में टूरिज्म, खासकर मिलिट्री टूरिज्म जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। अभी देखिए, अब जो एयर शोज होते हैं हम लोग देखने जाते हैं, जो बेस कैंप्स होते हैं, बहुत हमारे अंदर जागरूकता रहती है कि भाई, जिज्ञासा रहती है बेसिकली, नॉट जागरूकता, कि इसके अंदर क्या क्या होता होगा, कैसे ये लोग रहते होंगे, कैसे ये लोग ट्रेनिंग करते होंगे, क्या क्या इनके पास हथियार होंगे, ये सारी चीजें। तो ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पसेस हम अंदर तक एंट्री नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जहां पर हम जाकर के देख सकते हैं, जो म्यूजियम के माध्यम से हमें दिखाया जाता है। तो इस तरीके से चीजें समझाई जाती है ताकि देश के जो बच्चे हैं, जो आम जनता है, उसको उसके बारे में पता हो। तो इस तरीके के म्यूजियम को भी यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, ये पहल इतिहास को संरक्षित करेगी और साथ ही साथ मिलिट्री जो हिस्ट्री है वो लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और यही है कि मिलिट्री हिस्ट्री हमें पता चल जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के साथ ही यूएसआई, पर्यटन, सांस्कृतिक शिक्षा और गृह तथा विदेश मंत्रालय भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। तो इतने सारे मंत्रालय मिलकर के इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, तो नो डाउट इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। आगे बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट के जरिए ऐतिहासिक स्थलों का एक सशक्त नेटवर्क तैयार किया जाएगा और बैटलफील्ड टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। चलिए, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या हो जाता है, तो सबसे पहले सीधा सीधा उद्देश्य जो मैंने आपको बताया है कि बच्चों में हमें क्या करना है, देश प्रेम को बढ़ावा देना है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है एक व्यापक राष्ट्रीय सैन्य विरासत संरक्षण नीति जो है हमारी, यानी कि नेशनल मिलिट्री हेरिटेज कंजर्वेशन पॉलिसी, इसको डेवलप करना है, इस पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। इससे ऐतिहासिक धरोहरों जैसे कि प्राचीन युद्ध भूमि, युद्ध स्मारक, संग्रहालयों को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाएगा और मौखिक इतिहास तथा कलाकृतियों को भी यहाँ पर सहेजा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बहुत लाइक चाइना से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ, कुछ पॉइंट्स थे जहां पर हमें पहुंचना था, जहां पर फ्लैग लगाया गया। विक्रम बत्रा की जो हमने सीरीज देखी, उनके जो कुछ हथियार रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट्यूम्स रही है, जो और बड़े बड़े योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया देश प्रेम के लिए, उनके जो कॉस्ट्यूम्स रही हैं, उनके जो हथियार रहे हैं, जो बड़ी बड़ी तोपें यूज करी जाती थी, मिलिट्री जो लाइक ट्रक्स हैं उनको यूज किया जाता था, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिसमें सशस्त्र बलों के बलिदान और उपलब्धियों की कहानियां संरक्षित की जा सकेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत कई रिसोर्सेज को पब्लिश भी किया जाएगा, जिसमें मुख्य युद्ध क्षेत्र होंगे, सैन्य संग्रहालय होंगे, स्मारक होंगे, भारत के प्राचीन सैन्य इतिहास के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। एक वेबसाइट और ऐप इसके लिए डेवलप किया जा रहा है, दोनों ही। वेबसाइट से आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो, और ऐप के थ्रू आप सारी चीजें जानोगे कि वहां पर कैसे जाना है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, जिससे आप इंटरनेशनल ऑडियंस भी है वो भी यहाँ तक पहुंच पाएगी, इन क्षेत्रों को घूम पाएगी। यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद है बॉर्डर एरिया को डेवलप करना। इससे क्या होगा, अगर बॉर्डर एरिया आपके डेवलप हो गए तो ऑफकोर्स सैन्य ठिकाने तो वहां पर बने ही होते हैं, मिलिट्री टूरिज्म आप बढ़ने लगा क्या, एक तो उस बॉर्डर में जहां पर बॉर्डर एरिया है तो भारतीय नागरिक भी आएंगे, साथ ही साथ आपके अदर उस साइड बॉर्डर के जो लोग हैं वो भी आएंगे। जैसे हम वाघा बॉर्डर की बात करें तो वाघा बॉर्डर में परेड होती है, तो इधर इंडियन पीपल उधर से पाकिस्तानी पीपल आते हैं, देखते हैं, तो वो क्या है, टूरिज्म ही तो है। वहां पर लोग जा रहे हैं, टिकट लग रही है, बैठ रहे हैं। ऐसे ही हमें सभी बॉर्डर एरियाज पर टूरिज्म को विकसित करना है ताकि लोग देख पाए बॉर्डर को, जान पाए, समझ पाए और वो उस चीज को फील कर पाए जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है। और ऐसा ही वाघा बॉर्डर टाइप जो टूरिज्म है वो पूरे इंडिया के बॉर्डर्स में विकसित किया जाएगा। ठीक है, इससे उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, जिससे नए रोजगार भी पैदा होंगे और बुनियादी ढांचों में भी सुधार हो जाएगा। अभी तक आप बॉर्डर देख लीजिए, पता चला कि बंजर पड़े हैं, बेजान पड़े हुए हैं और इसीलिए वहां पर घुसपैठिया जो है वो ज्यादा आ जाते हैं। अभी अगर डेवलपमेंट हो जाएगा तो चहल पहल रहेगी, तो लोग जो एक अनऑथराइज तरीके से आना जाना है उस पर भी थोड़ी सी रोक लग सकती है। 2 महीने पहले एक कार्यक्रम में इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना था कि धीरे धीरे बॉर्डर एरिया में फॉरवर्ड इलाके भी टूरिज्म के लिए खोले जा रहे हैं, जो कि बैटलफील्ड की गाथा दुनिया के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि कारगिल से लेकर के गलवान और डोकलाम तक धीरे धीरे सभी इलाके पर्यटनों के लिए खोल दिए जाएंगे, तो हमें सारी चीजें यहाँ पर पता चल जाएंगे। एंड दिस इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। आई होप आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि आपकी कोई राय है तो मुझे अवश्य कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।